हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल और आपने अपनी स्टडी के लिए काफ़ी प्रैक्टिस भी की होगी। और आज मैं दोबारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से बिलोंग करता है, मींस एडी और एएस से बिलोंग करता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और टॉपिक के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, ये सीबीएसई में पूछे जाने वाला 6 मार्क्स की कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। मैं एक एक स्टेप करके आपको समझाऊंगा। अगर आपने उस स्टेप को अपने एग्जामिनेशन में फॉलो किया तो आप डेफिनेटली इसमें 6 आउट ऑफ 6 ला सकते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि क्या दिया हुआ, ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर 150 करोड़ ईच रिस्पेक्टिवली। उसके साथ साथ आपको एमपीएस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.25 दिया हुआ है। बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। उसके बाद क्या करना है, कंजम्पशन एट अ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन भी निकालना है, उस इन्वेस्टमेंट भी निकालना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी निकालना है और इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। मतलब तीनों चीजें हमें निकालनी है इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए आंसर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जो डाटा गिवन होता है उसको लिखिए। क्या गिवन दे रखा है आपको, सबसे पहले आपको गिवन क्या दे रखा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात करें तो उसको हम सी बार बोलते हैं। वो कितना दिया हुआ है, 150 करोड़ रुपीस दिया हुआ है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं और क्या गिवन है, हमें इन्वेस्टमेंट आई गिवन है, कितना गिवन है, वो भी 150 करोड़ गिवन है। उसके साथ साथ और क्या गिवन है, उसके साथ साथ हमें एमपी एस गिवन है, कितना गिवन है, 0.25 गिवन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है उसका नाम क्या है, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, निकालिए वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम क्या कहते हैं, आपको भी पता है, उसको हम के कहते हैं। के के निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहले बताया था, क्या होता है, 1/MPS। ये हमारा के निकालने का फॉर्मूला होता है और जाहिर सी बात है हमें एमपीएस गिवन दे रखा है, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, k इज इक्वल टू 1/0.25। अब पॉइंट हटाने के लिए मुझे 100 लगाना पड़ेगा ऊपर, तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो हमारे पास 25 बचेगा। अगर मैं करूँ 25 और 5 4 पे, तो k की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है। हाँ स्टूडेंट, अगर आप इतना शो करते हो तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाते हैं, आसानी से अचीवेबल है, आप 2 मार्क्स यहाँ से अचीव कर लोगे। सेकंड पॉइंट को हम सॉल्व करते हैं। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है ऑफ इनकम। हमें इनकम निकालना है, सिंपली इसी क्वेश्चन ने क्या बोला, हमें इनकम निकालना है। तो इनकम निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज पता होने जरूरी है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, एडी पता होना चाहिए। एडी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है, सी प्लस आई के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी चीज हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, जो हमारा एडी है वो हमारा वाई के बराबर भी होता है। वाई मींस हमारे इनकम के बराबर भी होता है। और इधर आपके सी के बारे में पता होना चाहिए। सी क्या है, सी का फॉर्मूला है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस में बीटा वाई। ये बीटा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके एमपीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी किसके कर रहा है, आपका जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यही दो फॉर्मूले इसके लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले चीज, आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू सी, सी की जगह मुझे ये लेना है, तो मेरे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना दिया है, 150 प्लस बीटा y, और इन्वेस्टमेंट भी हमें 150 दे रखा है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला और है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। आपको एमपीएस भी बनता है इधर, तो मैं क्या करूंगा, एमपीसी की वैल्यू निकालूंगा। एमपीसी की वैल्यू 1 माइनस 0.25 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.75 आ जाएगा, एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब उस वैल्यू को क्या मैं बीटा की जगह पुट कर दूंगा, y इज इक्वल 150 ऐसी बात है, ट्रेड रेट हो गया, प्लस में 0.75 y
अब y वाला एक तरफ कर दो, y माइनस 0.75y इज इक्वल टू 300 करोगे तो कितना बचेगा 0.25y 5y इज इक्वल टू 300। अब 25y अपॉन 100 इज इक्वल टू 300। 25 1 जा 5 4 जा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 300। सो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी y इज इक्वल टू 1200 करोड़। दोस्तों हमारा दूसरा आंसर भी सॉल्व हो चुका है। इक्विलिब्रियम लेवल पे हमें इनकम निकालनी है, तो जब एडी एएस के बराबर होगा तो मेरी इनकम कितनी होगी 1200 करोड़ होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले इसको देख लो, नोट करना नोट कर लो, देन मूव ऑन है। ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था हमें जो निकालना था, हमारा क्वेश्चन तीसरा क्या बोल रहा था। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंजम्पशन एट अ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। वाह, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, इसकी बात। तीसरा पॉइंट बहुत जबरदस्त और बहुत आसान। क्या पूछा है, कंजम्पशन निकालो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन निकालना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सी पॉइंट क्या निकलवा रहा है, सी निकलवा रहा है, कंजम्पशन फंक्शन निकलवा रहा है। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बीटा बार। अभी हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो y की वैल्यू निकाली, कितना आया 1200 करोड़। यस या नो, कहां से आया बी पार्ट। ये मुझे यहां यूज होगा सॉल्व करने। ठीक है, तो सी बार आपको पता है कितना दिया हुआ 150, पुट इट डाउन। बी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी, इसमें माइनस करके, तो मेरा जो बी था एमपीसी उसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.75। ठीक है, अब 0.75। ठीक है, y की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 1200। आपके सामने ही सारी चीजें हैं, जो जो चीज निकाली है ना सारी यूज होती है इधर। 150 प्लस 75 बाय 100 इंटू 1200। 00 से 00 कट गया, सी सी मल्टीप्लाई कर लो 75 इंटू 12, 5 दूनी 10 के 0 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14, 14 और 5, 14 5 19 और 1 20, 2 यहाँ पे 0 यहाँ पे, 7 2 कितना आया 9 प्लस 150 इज इक्वल टू सी। 900 कितना हो जाएगा 1050 करोड़ आपका कंजम्पशन है। अगर आपकी आय कितनी है, अगर आपकी आय है 1200 करोड़, कितना 1200 करोड़, तो आप कंजम्पशन कितना कर रहे हो 1050 करोड़। अभी आप इसको नोट करें, देन 1 मिनट में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आंसर कैसे वेरीफाई करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। प्लीज नोट इट डाउन। सो आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं वेरीफाई करता हूं आंसर। ये आपके टॉपिक का पार्ट नहीं है, ये आपको पेपर में मेंशन भी नहीं करना, मैं आपकी जानकारी के लिए खाली ये बता रहा हूं। ठीक है, y कितना आया 1200 करोड़, c कितना था 1050 करोड़, i कितना था 150, जोड़ लो कितना आया 1200, कितना आया 1200। इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो राइट है, आपने जो आंसर निकाला है बिल्कुल राइट है, बिना किसी हिचक के आपके 6 मार्क्स इधर आ सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।